अक्सर हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ों के चलते हुए, चाहे वो पारिवारिक परिस्थितियाँ हों, चाहे वो हमारे बिज़नेस, हमारे करियर, हमारे जॉब से रिलेटेड हो, उसके चलते ना जाने अपनी लाइफ में धीरे-धीरे करके परेशान होने लगते हैं और ससुरा एक ऐसा स्टेट आता है कि हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं, हम अपने आप को धीरे लॉस की सिचुएशन में जाते हुए देख रहे होते हैं और ऐसे समय में हमारे अंदर से एक चीख आती है कि व्हाट शुड आई डू राइट नाउ। अब क्या वो तरीका है जिससे मैं अपने आप को बचा सकता हूँ? क्या वो तरीका है जिससे मैं किसी के पास जाऊं, किससे अपने दर्द को कहूं, कैसे मैं अपनी इस परिस्थिति से बाहर आऊं, कैसे मैं इस दुख से, तकलीफ से बाहर आऊं? क्या वो तरीका है जिससे मैं इससे बाहर आ सकता हूं? तो आज हम बात करने वाले हैं इसी पर जो इस तरीके पर अगर आप चलते हैं तो शायद आपको बहुत ज्यादा इस चीज पर फायदा हो, इस परिस्थिति से निकलने में आपको बहुत ज्यादा सहायता मिले। उस तरफ बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं करा है, आपने 4 5 6 लोगों में इसको नहीं भेजा है, तो अभी जरूर भेजें और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम चलते हैं इस चीज के पीछे, इस टिप के पीछे। अगर आप इस चीज को, इस राय को अगर अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये बहुत चीजों में फायदेमंद होगा, क्योंकि ये जो सीख है मैंने ली है हमारी अष्टावक्र जी से। जी हाँ, अष्टावक्र गीता से ये उपाय मैंने आपके लिए निकाला है। अष्टावक्र जी जो स्वयं कहा जाता है, वो जनक, राजा जनक जी, जो मां सीता के पिताजी राजा जनक जी थे, उनके गुरु वो थे अष्टावक्र जी। उन अष्टावक्र जी ने जनक जी को, जब प्रसंग आता है, उनको जब ज्ञान दिया तो उनके जो संवाद चला, जो उन दोनों के बीच में संवाद चला, उसी को ही वो प्रचलित हुआ अष्टावक्र गीता के नाम से। उन्हीं में ही वो राजा जनक को उनके प्रश्नों का सवाल करते हैं, उन राजा जनक प्रश्न करते हैं, उनको समाधान दे रहे होते हैं अष्टावक्र जी। तो उसी में से इस चीज का टिप मैंने आपको दिया। तो आइए वो मैं आपको भी पढ़ता हूं, आप भी उस चीज को सुन सकते हैं, इस चीज को देख सकते हैं। अभी वो आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। यहां पर प्रश्न किया तो उत्तर अष्टावक्र जी देते हैं कि राजन, आप विश्वव्याप्त दिव्य चेतना के ही अंश हैं, अजर अमर नित्य चैतन्य आत्मा है। यही आपका सच्चा स्वरूप है। आप ना पृथ्वी हैं, ना जल हैं, ना अग्नि, ना वायु और ना ही आकाश है। इन 5 भूतों से अलग केवल इनके साक्षी भूत स्वतः ज्ञानमय आत्मा है, जड़ पंच भूतों के अंश नहीं है। तो मित्रों, इसमें अष्टावक्र जी कहते हैं, इसके माध्यम से हमें अष्टावक्र जी समझा रहे होते हैं कि जो हमारे अंदर एक व्यक्तिगत सेल्फ ईगो आ जाता है कि भैया, एक छुटकापन हमारे अंदर आ जाता है कि भैया हम ये छोटे हैं, हम तो भैया ये है, हमारा एक घर है, एक परिवार है, कुटुंब है, हम तो पूरी हैं। तो अष्टावक्र जी राजा जनक को समझा रहे होते हैं, राजा जनक, तुम एक विश्वव्यापी, जो सबसे बड़ा, जो सुप्रीम कंट्रोलर है, तुम उसके अंश हो। जिस तरीके से अगर मैं राष्ट्रपति का बेटा हूं और मैं छोटी मोटी चीजों से डर रहा हूं, तो आप क्या कहोगे? अरे भाई, तू पागल हो गया, तू कौन है इस चीज को जान। इसी तरीके से राजा जनक को अष्टावक्र जी याद दिला रहे हैं कि तुम जिसके अंश हो वो परम व्याप्त है, वो सर्वव्यापी है, और अपने आप को इन 5 पंचभूतों, जल पृथ्वी अग्नि वायु, आप इसके वशीभूत, सेल्फ इगोस्टिक में आप फंस चुके हो, व्यक्तिगत अहम में फंस चुके हो। इसीलिए आपने अपनी दुनिया अपने ही अराउंड घुमा ली है। और अक्सर कई बार ऐसा ही होता है, कुछ परिस्थितियां जिनमें हमारा नियंत्रण ही नहीं होता है, हम उसमें ही हम दुखी होते हैं। अरे यार, वो फलाना हमें छोड़ गया, अरे यार ये कैसे होगा, अरे ये कैसे होगा, ये कैसे हो, अरे ये लॉस आ गया। तो भाई, आप अपने स्वरूप को याद करो। इतना जो आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, अपने स्वरूप, अपने वास्तविक स्वरूप को याद करो। आप वो हो जिसको वेदों में कहा जाता है ओम पूर्णमिदं पूर्णमादाय समुच्यते। आप उस पूर्ण तत्व के अंश हो, तो आप भी पूर्ण हो। आप एक वो हो जिस तरीके से कहते हैं ना कि आप सर्वशक्तिमान हो, लेकिन आप फिर भी छुटकेपन में हो गए। जिस तरीके से एक वो कहानी हम सुनते हैं ना कि एक शेर को के बच्चे को कुत्ते के पिल्लों के साथ छोड़ दिया,
तो कुछ समय बाद वो शेर का बच्चा भी कैसा बिहेव करने लगा। क्योंकि उसका आचरण, जो संगति थी वो उनके साथ हो गई, तो उसके चलते वो भी वैसे समझने लगा। जबकि वो क्या वैसे ही है? नहीं। ऐसे ही हमारा होता है कि हम जिन चीजों की वजह से परेशान होते हैं, आशोचिंत्य चिंतयाम, यानी कि वो चिंता का विषय होता ही नहीं है जिसकी वजह से हम चिंतित होते हैं। छोटे मोटे, अरे ये हो गया वो हो गया, जिनके लिए शास्त्र तो सीधे ये आज्ञा करते हैं, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट चेंजेस। नथिंग मीन्स नथिंग। पैसा आएगा, पैसा जाएगा, लोग आएंगे, लोग जाएंगे। तो फिर समस्या क्या है? समस्या है छुटकापन। हम अपने आप को बहुत ज्यादा अपने अराउंड, मैं, व्यक्तिगत, मैं, मेरा, मैं, इसके अराउंड चलते हैं, जिसकी वजह से हम ये बहुत ज्यादा दुख को अनुभव करते हैं। आप जिस भी पर ये मानते हैं कि आप इतने बड़े जो नियंता है, जो यूनिवर्स है, उसके आगे आपका व्यक्तिगत अहम कुछ नहीं। और जैसे ही आप इस सत्य को मान लेते हैं, उस पर चलने का प्रयास करते हैं कि आप बहुत बड़ी शक्ति है, आप वो हैं जिसको गीता में भगवान कहते हैं नैनम छिद्राणि शस्त्रम नैनम दहति पावक, जिसे न मारा जा सकता है, काटा जा सकता है। आप वो चैतन्य आत्मा हो, विशुद्ध आत्मा हो। और जब आप उसको याद करते हो, तब आपकी कोई भी इच्छा, कोई भी जो कामनाएं हैं, वो शेष नहीं रहती। और इसीलिए जब कामना ही नहीं होती, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो इसीलिए ये टिप, ये वीडियो आपके लिए कैसे रहा? क्या आप इससे कुछ समझ में आया, या फिर ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो इसको और डिकोड करना चाहिए और सिंप्लीफाई करना है? तो वो भी नीचे कमेंट्स में जरूर बताओ। शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरीके से प्रयास करेंगे, छोटी बुद्धि से जो भी सीखा है, जो भी सीख रहे हैं, जो भी अपने काउंसलिंग के दौरान अपने गुरु आचार्यों के थ्रू, जो भी किताबों के थ्रू जो भी सीखा है, जो भी अनुभव किया है, जो भी सीखा है, प्रयास करते हैं आप तक पहुंचाने का। और ये प्रयास करते हैं उसके थ्रू शायद आपकी भी थोड़ी लाइफ बेहतर हो पाए, एक वो अपना हम एक कनेक्शन बना पाए, एक कम्युनिटी, एक समूह बना पाए, जिसमें हम सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, श्री राधे।